guys, welcome back to my channel. This is CS aspirant Saloni Shah. तो welcome back to the video of CFSM strategy plus approach. Continue with the video. पहले तो ये जानना होगा कि CF और SM को अलग अलग तरीके से डील करना होगा. CF एक वास्ट चैप्टर है, मतलब वास्ट अमाउंट ऑफ चैप्टर्स को वो होल्ड करता है. और जहां तक मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर्स जो है लेस इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चैप्टर मोर इम्पोर्टेंट है. तो आपको एक तो यहाँ पे रट्टाबाजी नहीं करना है, क्योंकि रटने से क्या होगा कि आप एग्जाम टाइम में वो पॉइंट्स को भूल जाओगे. तो इससे अच्छा है कि आप सारे पॉइंट्स के जो मेन हाईलाइट है उसको लर्न करके रखो, क्योंकि अगर वो लर्न करते हो तो आप अंदर अगर कुछ अपने मन से भी लिखते हो तो वो मार्क्स देगा ICSI. तो उस पे हमको फोकस देना है कि हमको हाईलाइट्स पॉइंट को याद करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं कि अगर कोई भी मान लो कोई भी अगर आता है, अगर कुछ हेडर्स टाइप में भी आता है तो उसका हेडर्स को याद रखो, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स है वो आप खुद से बना के लिखो. विद द वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट कि CF और SM को लेके अलग अलग अप्रोच है और अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको अपनाना पड़ेगा. SM जो है बाकियों बच्चों को जो दिखता है कि वो पढ़ने में इजी लगता है, पर जब आप उसको लिखने बैठते हो तो आप सारे पॉइंट्स को भूल जाते हो. तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है कि आपको हर एक पॉइंट्स को पूरा बारीकी से पढ़ना की जरूरत नहीं है. आप एक बार थॉरो रीडिंग कर लो, उसके बाद आप सारे हेडर्स को पढ़ो और उसके अंदर का बना के लिख लो. और इसके लिए आपको पहले अच्छे से एक चैप्टर को अच्छे से समझना होगा, तभी आप अच्छे से कंटेंट उसके अंदर का लिख सकते हो. नो डाउट कि आपको पढ़ने के बाद एक बार टेस्ट पेपर तो देना जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर आते कैसे हैं. प्लस आप कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देगा. अगर आप लिखोगे, आप कहीं पे भी लगता है कि आप नहीं लिख पा रहे हो, आप थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, एंजाइटी लग रहा है, तो उसको कैसे डील करना है एग्जाम वक्त वो आप समझ सकोगे. आई नो कि बहुत डिफिकल्ट है कि ये सबको मैनेज करना, प्लस दैट इज ओके कि आप अभी मार्क्स स्कोर कम कर सकते हो, बट एग्जाम में वो टेंशन या वो रिस्क नहीं ले सकते आप. सिंस आई एम ऑल्सो अ CS प्रोफेशनल स्टूडेंट, तो आई नो कि SM जितना देखने में इजी लगता है, उसको लर्न करते टाइम बहुत ही ज्यादा हेक्टिक सा हो जाता है. मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के बाद भी एक चीज नोटिस किया है कि मुझे बारीक, मतलब मैं इतना बार रीडिंग कर चुकी हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं पूरा प्रॉपर उस वे में आंसर नहीं कर पा रही हूँ जिस तरीके से मैं खुद से एक्सपेक्ट करती हूँ. इसके लिए मैंने बहुत सारे चीजों को अपनाया है, वो मैंने हाईलाइट्स करके रखा है. मैं पूरे तरीके से पूरा एकदम गो थ्रू कर ली हूँ, और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट उस वर्ड्स में डालना है जो मुझे अपने आंसर शीट में दिखाना है. तो अगर मैं उसको दिखा देती हूँ, मेरा वहां पे काम कंप्लीट हो जाता है. मुझे उतना ही एफर्ट्स लेना है जितना मैं अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ. मैं अगर ज्यादा पढ़ लूंगी और मेरे माइंड में वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, प्लस मैं अपने ओन आंसर फ्रेम करने लगूंगी, और यहाँ पे ICSI मार्क्स कट कर सकता है. ऐसे में जो आपके CFSM के स्कोर को हाई कर सकता है, प्लस एग्रीगेट को भी हाई कर सकता है. तो मूव ऑन टू द CF, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. इसमें भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ज्यादा हेवियर है, लाइक चैप्टर 16 that is foreign funding instrument laws and procedures. Next is raising of fund from debt and procedural aspects, and last one is project evaluations. I didn't consider raising of fund from equity and procedural aspect public funding as a long chapter, because इसमें जो है ये एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा अगर आप चार्ट्स बना के पढ़ोगे. तो अगर यहाँ पे देखा जाए, जो कि है आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये जो है इसको आप आधे घंटे या 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हो थ्रू चार्ट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सिमिलर है, और यहाँ पे आप 2 चैप्टर इजीली कंप्लीट कर सकते हो. चैप्टर 7 जो कि है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग, वो उतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, प्लस उसमें से बहुत कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. मैं वहां पे बता देती हूँ आपको. पहला है मसाला बॉन्ड्स, दूसरा है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, तीसरा FDI FPI, एंड नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटाइजेशन एंड सिक्योरिटी रिसिप्ट. मुझे लगता है यही जो एक पॉइंट्स हैं, ये सारे जो है वही इंपॉर्टेंट टॉपिक. बाकी इस चैप्टर में मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट लगता नहीं है. प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जो कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, वो काफी इजी है. बस आपको 2-3 बार उसको अच्छे से पढ़ना होगा, और एक इंडेक्स बना के बार बार वो चीज को याद करो कि जो उसके हेडर्स हैं, मीन्स जो उसके मेन पॉइंट्स हैं. मैं एक बार एग्जांपल दे सकती हूँ का पॉइंट कि आपको अगर टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस का पढ़ना है, तो उसके अंदर क्या क्या डालना, क्या क्या याद करना होगा. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टॉल कैपेसिटी, लोकेशन, रॉ मटेरियल, पावर एंड यूटिलिटीज, अगर ये सब लिख देते हो, प्लस उसके अंदर जो भी आप 1-2 बार रीडिंग किए होगा, आपको जितना भी कंटेंट याद है, अगर आप वो लिख देते हो तो आप अच्छे से मार्क्स ले आ सकते हो इस चैप्टर में. नेक्स्ट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो IFSC है, जो कि उसके अंदर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट आया है, और उसका आपको वीडियो जरूर देख के जाना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में
आ जाए, 5 टू 10 मार्क्स का भी आ सकता है। और इसके बाद जो है रेजिंग ऑफ फंड, प्राइवेट फंडिंग, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मुझे भी लगता है। इसमें एआईएफ समथिंग बहुत सारे वेंचर कैपिटल फंड, इसके साथ सब कैटेगरीज हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहीं पे अपना एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बिलो अगर आपको इस तरीके से वीडियो और चाहिए और सब्जेक्ट के चाहिए तो डू कमेंट।